एसके कंप्यूटर्स एंड वेब टेक का ये पहला वीडियो कंप्यूटर की जानकारी के संबंध में आपसे चर्चा करता है और इसमें यह बताता है कि कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते। कंप्यूटर आज किसी परिचय का मोहताज नहीं। आज कंप्यूटर की जानकारी के बारे में सबको है। कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये भी हम सबको पता है। कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होता। इसीलिए आज के युग को सूचना प्रौद्योगिकी का युग भी कहा गया है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूटर शब्द से हुई है, जिसका वास्तविक अर्थ ही गणना करना है। कंप्यूटर के पास विभिन्न डाटा हम देते हैं और उस डाटा को प्रोसेस करते हुए उसका आउटपुट रिजल्ट हमारे सामने प्रस्तुत होता है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम अपरिष्कृत आंकड़े देकर के प्रोग्राम के नियंत्रण द्वारा उसको अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित कर सकते हैं। ये अपरिष्कृत आंकड़े निर्देश कहलाते हैं और इन निर्देशों का समूह प्रोग्राम, ये समस्त निर्देश किसी कंप्यूटर की विशिष्ट भाषा में इसमें इनपुट किए जाते हैं और पूरा कंप्यूटर इन प्रोग्रामों द्वारा ही नियंत्रित होता है। कंप्यूटर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक उसके प्रयोग के आधार पर, दूसरा उसके आकार के आधार पर और तीसरा उसके उद्देश्य के आधार पर, जिसमें से 2 प्रमुख हैं, प्रयोग और आकार। प्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में विभाजित किया है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर ये अंकों पर कार्य नहीं करता, ये भौतिक रूप से डाटा को उपलब्ध करवाता है और इसमें इसका प्रयोग इकोकार्डियोग्राम के माध्यम से हम समझते हैं, जिसमें किसी के सीने में धड़कन संकेतों द्वारा बतलाई जाती है, ना कि अंकों। इसका जो प्रयोग है वो इस प्रकार से किया जाता है जिसको हम एक एग्जाम्पल के रूप में मान सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग अंकों के आधार पर होता है, जिसको हम पेट्रोल पंप के मीटर के द्वारा हम समझ सकते हैं। वो ऑटोमेटिकल कैलकुलेशन करता है, उस हिसाब से उसमें कैलकुलेशन जारी होती है। और तीसरा जो प्रयोग है हाइब्रिड कंप्यूटर, इन दोनों कंप्यूटरों का समावेश होता है, जिसमें अंक भी होते हैं और संकेत। ये दोनों क्रियाएं करता है, संकेतों में भी रिजल्ट देता है और अंकों में। इसका प्रयोग हम एक मेडिकल इक्विपमेंट के माध्यम से समझ सकते हैं। आजकल जितने भी इंटीग्रेटेड केयर यूनिट्स के अंदर मीटर लगे हुए होते हैं, जिनमें किसी रोगी का टेम्परेचर, उसकी पल्स, ब्लड प्रेशर, ये सब उसमें एनालॉग में भी होता है और डिजिटल रूप में। तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। ये दोनों का समावेश होता है। आकार के आधार पर 4 भाग किए गए, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। माइक्रो कंप्यूटर ये कम आकार के होते हैं, छोटे होते हैं, घरों में इनका प्रयोग होता है और इन कंप्यूटर्स में CPU लगा हुआ होता है, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। इसमें एक समय में एक व्यक्ति काम कर सकता है। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप और पाम टॉप। डेस्कटॉप कंप्यूटर जिनको हम टेबल के ऊपर रख करके काम करते हैं, साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं। लैपटॉप एक ब्रीफ केस के समान होता है, जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के भी जाते हैं। और पाम टॉप तीसरा होता है, पाम टॉप कंप्यूटर। ये साइज़ में छोटे होते हैं, इनको हथेली के ऊपर रख करके चलाया जाता है। टैबलेट के माध्यम से भी इनको हम समझ सकते हैं।
मिनी कंप्यूटर ये मध्यम से थोड़े बड़े होते हैं, माइक्रो की तुलना में अधिक कीमत के होते हैं, कार्यसाल होते हैं, एक से अधिक व्यक्ति इन पर कार्य कर सकते हैं, जैसे एक सर्वर के रूप में। मेन फ्रेम ये और ज़्यादा बड़े होते हैं, एक समय में कई व्यक्ति काम करते हैं। सुपर कंप्यूटर ये सबसे बड़े होते हैं, इनकी संग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, ये अधिक महंगे और इनका प्रयोग मुख्यतः साइंटिफिक रिसर्च एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर परम, जिसे पुणे में स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा निर्मित किया गया, और उसके बाद भारत ने कई एक से बढ़कर एक सुपर कंप्यूटर्स का निर्माण किया। परम की कहानी इसलिए भी हमें अच्छी लगती है क्योंकि जब 1980 के दशक में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा भारत को सुपर कंप्यूटर क्रे देने की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया, तो भारत ने इस प्रतिबंध को एक चुनौती के रूप में लिया, और जिसका निर्माण परिणाम था कि भारत ने एक परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया। और आज भारत के सुपर कंप्यूटर्स का प्रयोग केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी।